तो अभी बाकी सब तो हमारा क्लियर हो गया था मैथ वाले में। एक रैंडम बचा था हमारा, उसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपने डेट वाले पार्ट पे। सो हमारा रैंडम होता है मैथ ऑब्जेक्ट में, एक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है, रैंडम जो होता है हमारा, ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू निकालता है, ऑटोमेटिक रिटर्न करता है, ठीक है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, 0 से 1 के बीच में सारे नंबर को रिटर्न करता है, इसका ये बस काम है। अभी क्या करता है रिटर्न, अभी मैं एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि कैसे इसको ओटीपी हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक बार सारा कुछ मैं ऐसे कमेंट करता हूँ, हमारा पुराना कोड है। तो अभी देखो, अभी क्या कर रहा है, 0 से हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड 1 के बीच में नंबर कर रहा है बार बार। तो हम जब भी इसको करेंगे तो रैंडम नंबर आ रहे हैं, राइट। तो अभी आप लोगों को मन में डाउट आ रहा होगा कि इसको हम फिर ओटीपी के फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, एज ए ओटीपी। क्लियर? इसमें मतलब रैंडम भी लगा सकते हैं और साथ में वो सील और फ्लोर का भी कुछ कर हाँ हाँ, सकते हैं उसका इसमें। यूज़ करके हम लोग ओटीपी निकाल सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी, इसको ऐसे हटाता हूँ। तो मान लो कि आपको 5 डिजिट का नंबर लेना है, फिर 4 डिजिट का नंबर लेना है। तो क्या सिंपली क्या करोगे, पहले काम करता हूँ ना, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, तो आप लोग जल्दी से समझ जाओगे उसको। हालांकि अब तो सारे लैंग्वेज में इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, लेकिन आप जेएस का काम कर रहे नोड में, तो फिर उसको ऐसे ओटीपी निकालते हैं उसका हम लोग। वैर ओटीपी नाम से मैंने लिया, जैसे मैथ डॉट रैंडम हमारा है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लो कि हमें इस वैल्यू को ओटीपी निकालनी है 5 डिजिट की। तो अभी तो हमारा यही आएगा, 0 से 1 प्रिंट करता है हमारा ऐसे। अगर आपको 5 डिजिट का ओटीपी निकालना है तो कुछ नहीं करोगे, फ्लोर सील का कंसेप्ट यूज करोगे एंड मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि हमारा क्या है, पॉइंट है। तो आपको मान लो 5 डिजिट का लेना है ओटीपी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे आगे चल के यहाँ तक करोगे ना, 1 एंड जो भी 0 लगा के काउंट करने के बाद। तो मान लो अगर हमें 4 डिजिट का ओटीपी लेना है, 4, तो हमारे पास ये तो है ही। इसमें अगर आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 5, राइट। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो अभी क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होके कुछ ऐसा रिजल्ट देगा, ऐसा ऐसा, राइट। देख रहे हो आप लोग 4 डिजिट का आ रहा है, लेकिन फिर भी ओटीपी तो हमारा ऐसा आएगा नहीं, ऐसा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 2 3 4 5 ठीक है ना। देखो, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो रहा है कि अभी भी हमारा ओटीपी तो ऐसा बनता नहीं है, ओटीपी है बस हमें इधर का नंबर चाहिए, ये वाला नंबर। फ्लोर कर देंगे सर इसको। हाँ, तो फ्लोर आप इसको कर दो, तो आप सिंपली कर दो, फ्लोर कर दो इसको आप। अब करोगे तो आपको एग्जैक्ट ओटीपी आती रहेगी। कुछ एरर आ गई क्या, सिंटेक्स एरर? हाँ, सॉरी 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 सॉरी। तो आपका ये ओटीपी देखो, हर बार ओटीपी जब जब हिट होगा फंक्शन, आपकी ये ओटीपी आती रहेगी 4 डिजिट की, ठीक है ना। तो ऐसे ओटीपी का कंसेप्ट आता है इसमें। और बाकी अगर आप कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, तो वहाँ पे एक रैंडम फंक्शन नहीं होता है अलग, वो रैंडम वाले देता है 2 नंबर के बीच में, दो आप वहाँ पे स्टार्टिंग और एंड लगा दो पॉइंट, तो वहाँ पे वो ओटीपी निकालते रहता है। हमारा रैंडम फंक्शन होता है, 0 और 1 के बीच में नंबर निकालता है, लेकिन ओटीपी लाने के लिए आपको कुछ उसमें और ऑर्डन करने पड़ते हैं प्रॉपर्टी। जैसे आप उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, जितने वो डिजिट का आपको लेना है, एंड फ्लोर वैल्यू आप ले लोगे, फिर सील वैल्यू ले लोगे। तो ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये ओटीपी का था, एंड बाकी हमने उस दिन देख लिया था ये एब्सोल्यूट वैल्यू, फ्लोर, सीलिंग, मिनिमम, मैक्सिमम, तो पावर हमने सब देख लिया था। तो अभी हम डेट पे चलते हैं। सबको क्लियर है चीज़? हेलो, ओके।
बस इसमें यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था ओ वाला, क्योंकि ओ यूज़ होते हैं अगर आप JS में कर रहे हो तो। बाकी अगर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तब तो वहाँ पे आपको इनबिल्ट मिल जाता है। तो अभी हम डेट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। तो जो हम लोग देखो मैथ पढ़ रहे हैं, डेट पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे प्री डिफाइंड या फिर इनबिल्ट बोल सकते हो, मतलब कि ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं जेएस में, ठीक है ना। इनको फंक्शन नहीं बोलते हैं, नहीं लाइब्रेरी तो अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया। ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, फंक्शन नहीं ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास एक होता है डेट ऑब्जेक्ट, डेट जिसमें लिखा वहाँ पे, तो डेट ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो डेट ऑब्जेक्ट ऐसे होता है और यही होता है, ऐसा कैपिटल होता है, आई थिंक कैपिटल होना चाहिए, ये कैप्स में होता है, इसको ध्यान देना, सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है। अब इसी का यूज करके आप सब कुछ कर सकते हो, जितने भी डेट की वैल्यू या फिर डेट की प्रॉपर्टी होती है आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा ये होता है डेट, क्लियर। अभी क्या करना है, जो हमारा डेट होता है ना, ये क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट है, राइट, तो इसको मेथड ना फंक्शन नहीं बोल सकते, हम लोग ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, इसका अभी हम लोग आगे समझ जाएंगे। तो इसमें आप 6 पैरामीटर पास कर सकते हो, इसके अंदर आप, इसके अंदर क्या होता है जैसे, तो डेट में क्या क्या हो सकते हैं, कोई बताएगा मुझे डेट में क्या क्या होता है। अगर हमारे पास मान लो डेट है, जैसे आज हमारा है 10 सॉरी दिसंबर, ये हमारे पास डेट है। तो डेट में क्या क्या होता है, ये तो हम डे मंथ ईयर, राइट, तो ये तो हम अपने समझने के लिए इसको समझते हैं। हाँ, हमारे पास आज 10 दिसंबर, डेट में तो आवर मिनट सेकंड भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो हम लोग ह्यूमन इसको पढ़ता है ऐसे, लेकिन जब कंप्यूटर की बात आती है तो वहाँ पे 6 पैरामीटर इसमें होते हैं डेट में। हमारा सबसे पहले क्या होता है, ईयर होता है, देन मंथ होता है, इसके बाद डे होता है आपका, इसको फिर आवर होते हैं, जो भी आवर चल रहा है आपका, इसके बाद आपका मिनट होता है, एंड देन सेकेंड होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इतने पैरामीटर तो होते ही होते हैं डेट में, राइट, क्लियर। तो हमारे पास 6 पैरामीटर बाय इसमें होते ही होते हैं, 6 पैरामीटर, इतने पैरामीटर डेट में। और यही डेट पे ही सारे ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आप, मतलब गेट डेट कर सकते हो, सेट डेट कर सकते हो, मतलब कुछ भी, तो यही डेट ही होता है हमारा, राइट। जैसे अगर हम बात करें इसका अब यूज कहाँ पे होता है, बहुत जगह पे यूज होता है, डिपेंड करता है कि आप, तो मैंने क्या बताया अभी कि हमारा जो डेट होता है इस पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इसी पे सारे जितने के जितने। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका यूज कहाँ पे होता है। अब यूज की अगर हम बात करते हैं तो यूज बहुत जगह पे इसका होता है, मतलब कई रिक्वायरमेंट के भी यहाँ पे होता है इसका यूज, कि रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मान लो अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एक तो आपको कॉपीराइट आपने देखा होगा, कॉपीराइट वाला सबने देखा होगा कि नीचे कॉपीराइट लिखा होता है @ और जो भी, और यहाँ पे लिखा होता है ऐसे नीचे ईयर लिखा होता है। तो ये तो हमारा हो गया कॉपीराइट वाला, ये तो बहुत ही इन जनरल वे लाइक उसका यूज है, जो कि यूज होता है। हालांकि ये तो लोग मैनुअली भी कुछ लोग करते हैं, हालांकि पहले करते थे, लेकिन अब तो सब कुछ जेएस हो गया तो ऑटोमेटिक वो लेता रहता है गेट, जब भी न्यू ईयर आएगा या फिर जो भी करंट ईयर चल रहा है उसको ले लेता है वो। इसके बाद और क्या यूज होते हैं, तो आप लोगों ने अगर कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी ना, तो वहाँ पे नीचे अगर आप लॉगिन करते हो, कुछ भी करते हो, तो मतलब कि आपसे कुकीज स्टोर करवाता है ना, आपने देखा होगा, एक्सेप्ट कुकीज करवाता है वो। और सेशन में काफ़ी यूज होता है इसका। और भी अगर आप जाओ आगे, तो अगर मैं एक वेबसाइट भी दिखाऊंगा जिस पर काम कर रहा हूँ मैं, तो उस पर जब यूज़र लॉगिन करता है तो नीचे पूरा डेट टाइम सब कुछ बन के यहाँ पे दिख जाता है तुरंत, राइट।
और अगर व्हाट्सएप की बात करो तो व्हाट्सएप क्या करता है, जैसे मान लो कि अभी आप ऑनलाइन हो व्हाट्सएप पे, आपने डेटा ऑफ कर दिया तो वहाँ पे लिख के आता है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा ध्यान से, तो लिख के आ जाता है कि लास्ट सीन करके आता है ना वहाँ पे, कि मान लो अगर आपने डेटा ऑफ किया है 1:03 PM पे डेटा ऑफ किया तो लिखेगा लास्ट सीन दिस, लिख के आ जाएगा ऐसे टाइम आगे। और पीछे जाओगे तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसको बढ़ाते घटाते बढ़ाएगा, मान लो 2 दिन हो गया आपने डेटा ऑन ही नहीं किया तो लिखेगा लास्ट सीन 2 डेज अगो, लिख के आता है ना 2 डेज अगो ऐसा करके, आप सबने देखा होगा। और अगर मान लो और करते चले जाओ, मान लो आपने अपने व्हाट्सएप ही बंद कर दिया एक वीक के लिए, तो लिखेगा फिर लास्ट सीन 1 वीक अगो, लिख के आता है वहाँ साफ साफ लिख के आता है। मैंने तो देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा, अच्छा देखा। राइट। और भी आगे जाओगे तो लिखेगा लास्ट सीन 1 मंथ एगो, आता है ऐसा करके, ए मंथ एगो, राइट। और भी आगे जाओगे तो वैसे बढ़ते चला जाता है। अगर हम सेम यही कंसेप्ट होगा मैसेज में यूज होता है। अगर हम मैसेज देखोगे, ओपन कर लोगे, देखो ओपन है मैसेज, होना तो चाहिए ओपन। अच्छा देखो, अब जैसे हम यहीं बात कर लें तो लिखा ना लास्ट एडिट वाज 8 मिनट एगो, ये लिख क्या रहा है यहाँ पे, तो ये जे से हैंडल हो रहा है। इसमें मानता हूँ कि बाकी सब चीज़ें जे से हैंडल ना हो रही हूँ, लेकिन ये वाला पार्ट जे से हैंडल हो रहा है। ये चीज़ बिना जे के ये चीज़ आएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो रही है, जे का बहुत सारे यूज होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज होता है रियल टाइम पे। और एक तो आप जैसे क्लॉक देख रहे हो, ये भी जे से चल रहा है, जो घड़ी होती है जे से चलती है, टाइम अपने आप आता रहेगा, चलता रहेगा एंड सब कुछ। 27 तक हो गया। जेएस की इंपॉर्टेंस, जेएस डेट ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आई थिंक एंड यूज सबको पता चल गया होगा अब, कि हर जगह पे इसका यूज होता है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या अजय? आ रही है सर। तो आप लोगों ने ये समझ लिया ना कि जेएस का जो डेट ऑब्जेक्ट है कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत मतलब हर जितनी वेबसाइट देखोगे ना, जितनी भी वेबसाइट देख लो आप, वहाँ पे बिना डेट के तो आप टाइम डेट के तो काम ही नहीं बनेगा। फिर कुछ भी देख लो, किसी भी फील्ड में, कोई भी किसी भी लाइक कोई भी एरिया के अगर वेबसाइट हो या फिर कुछ ऐप हो, कुछ भी हो XYZ, तो बिना डेट के वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन बहुत ही ईजी है। क्लियर होगा सबको? तो बदल देता हूँ उसको, हमारा डेट मैथ नहीं होगा, यहाँ पे होगा डेट बस। अच्छा, डेट मैथ ही चल रहा है ना हम लोग का, ठीक है। ये पुराना वाला चल रहा है क्या? ओके। सो अभी क्या करते हैं, अभी मैंने जो सिंटेक्स मतलब जो आपको कीवर्ड बताया, आपको बस सिंपली एक होता है हमारे पास ये वाला, बस इसी को हम हैंडल करके सारा कुछ कर लोगे, इसी डेट को यूज करके। ये ऑब्जेक्ट, बस इसको ध्यान देना। तो अभी आप लोग में से कोई मुझे बताओ कि जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, कैसे उसको करते हैं डिक्लेयर। ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है ही, लेकिन इसको आप यूज कहीं करोगे ना, किसी वेरिएबल में स्टोर करके यूज करोगे, कुछ भी करोगे, तो कैसे हम लोग यूज करते हैं, कोई मुझे बताए? न्यू लगा के। ओके, तो न्यू लगा के हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, वायर डी कर लेता हूँ मैं। डी मतलब कि समझ जाना डेट है, चलो डी कर लेते हैं, ठीक है ना, डी, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो न्यू लगा के हम इसको यूज करते हैं। ये हमारा जो डेट ऑब्जेक्ट है, इसका अब ध्यान देना कि हमेशा कैपिटल होता है, मतलब जितने भी इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैपिटल होते हैं, मतलब अपर केस में होते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये हमने इस ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया, ये हमारा प्री डिफाइंड है, सिंपल सा। अगर आप नया ऑब्जेक्ट बनाते भी हो तो सेम यही प्रोसेस हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, राइट राहुल? ओके। तो बस हमारा ये बन गया। अब इनबिल्ट है तो हम देखते हैं इसमें आता क्या पहले, तो एक बार हम उसको डॉक्यूमेंट में राइट कर लेते हैं, क्योंकि इनबिल्ट है तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। अगर हम बनाते तब तो हम वहाँ पे डिफाइन ना डिक्लेयर करते, लेकिन अगर इनबिल्ट है तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या है पड़ा, पहले उसको फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अभी ध्यान से देखना, मैं इसको रन करता हूँ ब्राउजर में चल के। मैंने रन किया तो हमारे पास इतना कुछ आ गया, सब कुछ आ गया जी।
तो मैंने जो रिटर्न अभी जो किया क्या है हमारे पास, देखो एक हमारा डे आया, मतलब जो हमारा डे चल रहा है, टाइम कौन सा मंथ चल रहा है, मंथ आया, स्टैंडर्ड कौन सी डेट है आज, डेट, डेट का जो नंबर हुआ आया, ईयर आया, टाइम आया, मिनट आया, सेकेंड आया, ये सेकेंड है, अगर रिफ्रेश करूँगा तो बदल जाएगा ये, देखो 43 सेकेंड हो गए ये, अभी करूँगा तो 44 हो जाएगा, 46 47 48, तो ये सेकेंड है ये। और ये वाला क्या है, स्टैंडर्ड क्योंकि देखो 6 मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास ये वाला होता है 2 3 4 5 और 6, 4 ये 5 बाय डिफ़ॉल्ट हमारे 6 तो होते ही होते हैं जो कि डेट में होते हैं, लेकिन अगर आप प्योर डेट को जब प्रिंट करोगे, मैंने क्या बताया कि आप उसको पास कर सकते हो वहाँ पे, ये वाला कुछ अगर आपको सेट करना हो तो पैरामीटर पास कर सकते हो। लेकिन अगर हम बस डेट फंक्शन को जब, जो हमारे पास प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, मैं फंक्शन बोल रहा हूँ बार बार बाय मिस्टेक, जो हमारा डेट ऑब्जेक्ट है उसमें इतनी सारी डिटेल्स, मतलब इतने सारे आते हैं उसमें, आपको उसमें डे भी देता है एंड लास्ट में ये देता है GMT, मतलब ग्रीनिच मीन टाइम जो हमारा चलता है, एंड 5:30 जो हमारा टाइम जोन है, एंड उसके बाद इंडिया स्टैंडर्ड टाइम ये लिख के आ गया IST। अब इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं भी अभी तो मुझे याद नहीं है उसको, अगर आप मान लो किसी और कंट्री में हो तो वहाँ पे अलग आता है, क्योंकि हमने सेट किया हुआ है 5:30 सेट किया हुआ है, जो कि हमारे लोकेशन के अकॉर्डिंग सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जहाँ पे मान लो ये लैपटॉप लेके चले गए आप, लेके ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट बदल जाएगा, ये ऑटोमेटिक, अब वहाँ पे करंट टाइम वहाँ का दिखाएगा, क्योंकि लोकेशन आप जाओगे चेंज होगी तो आपका जो टाइम करंट वो चेंज हो जाएगा। डेट फंक्शन हमारे इतने कुछ आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आपको इतना इतना हमें यूज़ करना होता है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसको हम लोग अभी जस्ट आगे देखेंगे आज अभी क्लास में, ये वाला कि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई, राइट, क्योंकि हमारा ये तो रीडेबल डेट है, हमारे डेट के 2 फॉर्मेट होते हैं, तो मैं यहाँ पे समझा दूँ आपको, जो डेट और टाइम होता है हमारे पास 2 होते हैं, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा तो देखा होगा, एक तो हमारे पास ऐसे होता है 10 दिसंबर 2022, ये हो गया हमारे पास, एक तो ऐसे, और एक होता है इस इंटीजर में होता है, जी अगर आप लोगों ने देखा तो ऐसा कुछ इंटीजर होता है, वो भी डेट ही होता है, उसको हम लोग अभी आगे समझेंगे, ठीक है ना। तो ये भी होता है डेट, ये यूज होता है अगर आप कोई एप्लीकेशन बिल्डअप कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर मान लो कुछ आपको टाइम स्टोर करना है, तो आप ऐसे टाइम तो ऐसे भी कर सकते हो स्टोर, लेकिन प्रेफर ये लोग करते हैं ये वाला स्टोर करना। तो हमारे पास क्या था, ये हमारा था डेट में इतने सारे आते हैं। अभी एक चीज़ ध्यान देना, कुछ मैं इनबिल्ट जो कि इसके प्रॉपर्टीज, इस डेट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तो आप सब इसको देखते जाना बस। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, तो अगर मान लो कि आपको यूज करना है डेट, मान लो करेंट डेट, जैसे कि यूजर लॉगिन जैसे तुरंत कर रहा है, तो आपको नीचे एक छोटा सा मैं यहाँ पर दिखाना है लॉगिन, मैं दिखाता हूँ, रिक्वायरमेंट है कि बस यही उठाना है, ये वाला पार्ट, ये वाला। अब क्योंकि डेट लिखोगे आप, मतलब करेंट डेट दिखाना है यूज़र को कि आज ऑफ, मतलब कोई आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, ऑफर चलाना है आज, तो ऊपर पॉपअप बन के आ रहा है टाइम बार बार, तब ऐसा तो है नहीं कि पूरा प्रिंट करके दिखा दोगे उसको इतना यहाँ से यहाँ तक, ऐसा तो होगा नहीं, तो उसको क्या करोगे आप, बस आप ये दिखाओगे ना, ये चीज़, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पे लिखना, पहली प्रॉपर्टी होती है टू स्ट्रिंग करके लगाते हैं, टू डेट स्ट्रिंग होती है, इसमें आना तो चाहिए, नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है टू स्ट्रिंग होती है, जो कि उसको एक स्ट्रिंग, मतलब कि ये वाली डेट देगी बस आपको, ये जो मैं सिलेक्टेड किया हूँ, राइट, अगर आप ये लगाते हो तो इसको मैं करता हूँ कमेंट, समझ रहे। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे देखो, डी डॉट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी तो ऐसे असाइन करते हैं ना, ये मैंने ऑब्जेक्ट में पढ़ाया हुआ आप लोगों को प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, यस यस डी डॉट हमने कर दिया, टू डेट स्ट्रिंग कर दिया। अब इसको करते हैं फिर से, पेज को रिफ्रेश करते हैं अपने हम लोग कुछ, अच्छा यहाँ पे काम करेगा क्या ये, कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसको देखेंगे बाद में। साउंड नहीं आ रही सर, क्या चीज़, साउंड नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। ओके,
सो क्या करना है कि अगर आप टू डेट स्ट्रिंग कर दोगे, वहाँ पे काम नहीं किया था, मैं कुछ डिक्लेरेशन में गलती कर दिया हूँ। तो क्या करना है, टू डेट स्ट्रिंग जो करता है बस इतना ही रिटर्न करता है, इतना ही, ये जो मैंने रिफ्रेश किया हुआ है यहाँ पे अभी, ये ना सैटरडे दिसंबर 10, सैटरडे भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो जो स्ट्रिंग है, तो हमारी ये स्ट्रिंग होती है ये। अब ये स्ट्रिंग क्या है समझेंगे हम लोग थोड़ी देर में। स्ट्रिंग ये वाला, एक एक स्ट्रिंग अलग अलग है, तो जितनी स्ट्रिंग है सब उठा लिया, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग होती है डेट में। तो डेट में अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रिंग क्या होता है, तो बस ये बता दो कि हमारी ये वाला इसको स्ट्रिंग बोलते, ये स्ट्रिंग हमारे होते हैं इतने वाले पार्ट पूरे डेट ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो ये हो गया। और अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, तो आप लोग समझते रहना इसको। हमारे पास था पहला टू डेट स्ट्रिंग, ये हमारा पहली प्रॉपर्टी थी, राइट। अब इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी ये वाली पहले थी। अब इसके बाद हमारे पास फंक्शन आते हैं। फंक्शन मतलब कि फंक्शन नहीं बोल सकते उसको आप लोग। तो ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है गेट एंड सेट, ये पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को, गेट सेट। तो हमारे पास गेट सेट की प्रॉपर्टी एक होती है, गेट एंड सेट इन डेट, क्लियर। तो गेट एंड सेट से क्या मतलब चल रहा है, आप लोगों को पता क्या चल रहा है पता, मतलब गेट तो पढ़ा चुका हूँ ना मैं, गेट एंड सेट। गेट मतलब गेट करना, वैल्यू गेट करना सिंपली, और सेट मतलब सेट करना। तो अभी क्या करना है, इसमें से देखो आप कुछ भी निकाल सकते हो। इसको मैं वापस से करता हूँ उसके पहले की तरह। अभी 10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं इसको। अब हमारे पास डेट है, ये पूरा हमारे पास डेटा है। तो इसमें से कुछ भी गेट करना है आपको, कुछ भी सेट करना है, तो सिंपली कर सकते हो। समझ लो ये चीज़, गेट एंड सेट का यूज़ करके निकाल सकते हो आप लोग। मान लो आपको निकालना है इसमें से बस डे निकालना है, सैटरडे निकालना है, तो ये भी निकाल लोगे गेट करके। मान लो आपको निकालना है सेकंड निकालना है पूरे डेट में, तो सेकंड निकाल लोगे। निकालना है आपको मंथ निकालना, मंथ निकाल लोगे। तो ऐसे कुछ भी आप इसमें गेट कर सकते हो। और सिंपली सेट करने के लिए आप सिंपली यही मान लो आपको आज की डेट हमारे पास है मान लो, राइट। तो आपको मान लो कि आज की डेट से 5 दिन आगे की डेट दिखानी है, जो भी करंट डेट चल रही है उससे 5 दिन आगे डेट दिखाना है। तो सिंपली आप इसको गेट करके इसमें 5 ऐड कर, मतलब सेट, इसको सेट कर दो 5 ऐड करके इसमें। तो ये होता है सेट। गेट मतलब होता है निकालना, सेट मतलब सेट करना। क्लियर हुआ चीज़। अभी करके देखते हैं हम लोग इसको 1 बाय 1। ये चीज़ सबको क्लियर हो गई, गेट एंड सेट मतलब ऑफ डेट। ये तो पहले पढ़ा चुका हूँ ना मैं, गेट एंड सेट कि वैल्यू गेट करना, वैल्यू सेट करना। तो सिंपली डेट ऑब्जेक्ट में भी सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो गेट एंड सेट का। पहले हम बात करें गेटर की। तो गेटर हमारे पास क्या होते हैं, तो इसमें से कुछ मुझे बताएगा आप लोग क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब क्या क्या। अब तो सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। मान लो से कॉपीराइट हमें दिखाना, तो कॉपीराइट के लिए क्या निकालेंगे डेट से हम लोग, करेंट जो डेट चल रही है हमारी, ईयर निकालेंगे सर। राइट, ईयर निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो ईयर के लिए होता है हमारे पास सिंटेक्स फुल ईयर, गेट फुल। इस पे सिंटेक्स पे ध्यान देना, सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है। गेट फुल ईयर हमारे पास होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। गेट फुल ईयर लगाओगे आप तो सिंपली आपका फुल ईयर निकल जाएगा। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे करके। चलो पहले मैं एक पढ़ाता हूँ, फिर बाद में हम एक ही बार प्रिंट कर दूंगा एक ही बार। इसके बाद हमारे पास होता है कि इस डेट से हम मंथ भी निकाल सकते हैं। मान लो मंथ की रिक्वायरमेंट है कि कुछ कंडीशन आप लगा रहे हो कि मंथ, मान लो जैसे कुछ ऑफ़र निकालना हो, कुछ वेबसाइट आप बना रहे हो ई कॉमर्स की, और आपको मान लो कि बस अक्टूबर में दिवाली आती है, आप लोगों को पता है, अक्टूबर नवंबर में। तो मान लो कि हर अक्टूबर में आपको ऑफ़र निकाल देना ऑटोमेटिक, कि ये नहीं कि बार बार कोड ही करना पड़े। हर साल अक्टूबर है, अपने आप ऑफ़र आपका अपने आप विंडो में आ जाए पॉपअप होके। तो उसके लिए क्या करोगे, मंथ निकालोगे। तो गेट मंथ का भी होता है सिम ऐसे फंक्शन, समझ लो आप लोग। गेट मंथ का भी होता है सिंपली। और एक मान लो कि सेम रूल हम अप्लाई करते हैं। मान लो कि आपको महीने के हर 10 तारीख को या फिर 5 तारीख को ऑफर देना है, फिर आपको वेबसाइट में शो कराना कुछ भी, क्योंकि आपने वेबसाइट बना दी। अब ऐसा तो नहीं कि आप उसको में एक मैन पावर इंक्लूड करो, बार बार उसको हैंडल करो कि हाँ भैया 10 तारीख को तुम ये दिखा देना पॉपअप मैसेज पूरे वेबसाइट में मेरे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो सिंपली उसके लिए क्या करोगे, हर 5 तारीख को आपको मान लो दिखाना है पॉपअप, तो सिंपली आप उसके लिए गेट डेट होता है, प्रॉपर्टी होती है, राइट। सिमिलरली आपको मान लो क्या करना है कि डेली होता है ना, डेली मान लो आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी है कि डेली मान लो 12 बजे या फिर 4 बजे, शाम को 4 बजे ऑफर देना है, कुछ भी देना है, तो उसके लिए गेट आवर होता है। मतलब ये बार आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि इस
फेज के ऑफ रिक्वायरमेंट के भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो आवर होता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं। अब सिमिलरली आप लोग समझ गए कि हमारे पास गेट मिनट होगा, क्लियर। तो ये सब सारे प्रॉपर्टी हैं जिसको भी आपको जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है यूज़ करते हैं लोग। और गेट सेकेंड्स भी होता है ऐसे ही। अब क्या बचा इसमें, डेट में हमारे पास क्या बचा, कुछ बताएगा मुझे कुछ कि सब कंप्लीट हो गया। गेट डे बचा ना हमारा। टाइम जोन सर। मान लो आपको हर वीक में वेडनेसडे को ऑफर निकाल देना है। टाइम जोन तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसको उसके लिए निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसको। हाँ, तो मान लो आपकी वेबसाइट चल रही है वर्ल्ड वाइड चल रही है, आपने इंडिया में चला रहे हो, ठीक है। तो बाय वीकली। हाँ, ओके। तो मान लो इंडिया में चला रहे हो तो बस ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, ईयर मंथ डेट आवर मिनट। बाकी वो तो टाइम जोन के अकॉर्डिंग तो सेट कर देगा, वहाँ पे कोड आपका हो जाएगा, ऑटोमेटिक रन कर जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ISD या फिर टाइम जोन के सेट नहीं करते हम लोग। सेकेंड्स हमारा हो गया, एक हमारा होता है डे। बस ये हमारे पास देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डेट की, जो गेट करने की। सिमिलरली हमारे पास सेट करने की प्रॉपर्टी होती हैं ऐसे ही। अब एक गेट देखते हैं, सेट दिखाता हूँ, कराता हूँ। तो हमारे पास ये गेट करने की प्रॉपर्टी होती हैं। अगर आप लोग अप्लाई करोगे सेम ये रूल तो हमारा सब कुछ आ जाएगा वैसे का वैसा। जैसे ये तो हमारा नॉर्मल चलेगा, फुल ईयर निकाल देगा जो कि कॉपीराइट में यूज होता है। गेट मंथ निकाल देगा, डेट निकाल देगा, सब कुछ निकाल देगा। एंड तो आपको बस मैं ये समझाता हूँ, ये वाला और ये वाला समझाता हूँ, करके आप देख लो। अगर लैपटॉप लियो तो मैं दिखाता हूँ अच्छा करके। चलो एक काम करते हैं, सारा कुछ मैं एक ही बार प्रिंट करता हूँ तो बेटर रहेगा ना। इसके बाद फिर हम लोग इवेंट ख़त्म करते हैं। ये हो गया हमारा डेट सेट के बाद। ये BR क्यों लगाते हैं, सबको पता चल रहा है ना कि किसी को ऐसा है कि कोई की जिसको पता नहीं है BR क्यों लगा रहा हूँ मैं। यस सर, ब्रेक लाइन। ओके, तो गेट डे लेते हैं, यहाँ पे हम लास्ट में लेते हैं। गेट सेकेंड्स लेते हैं, गेट मिनट लेते हैं। कुछ ज़्यादा हो गया क्या, एक गेट आवर लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तभी नहीं चलेगा, बाकी हम लोग देखते हैं, अगर आगे तो मिला लेंगे वहाँ से। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट मंथ। कुछ सिंटेक्स एरर आ रही है क्या, देखना जरा एक बार आप लोग, मैं आके चलता हूँ तब तक। सिंटेक्स एरर देखो आप लोग, कहाँ पे एरर आ रही है, वहाँ पे रेड बना है जहाँ पे। किसी को पता चला? यस सर, कॉन्कैटिनेट नहीं किया। ओके ओके। प्लस छुट्टी। तो ये बहुत ही यूज़ होता है, हालांकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका यूज़ होता है, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज JS का यूज़ करते हैं हम लोग गेट के लिए, इतना ध्यान देना। उसके भी हालांकि जैसे अगर मैं पाइथन की बात करूँ या फिर जावा वगैरह की, तो वहाँ पे होता है इनबिल्ट फंक्शन, लेकिन ये थोड़ा सा अप टू डेट होता है ये वाला पार्ट, मतलब JS वाला। स्पेलिंग मिस्टेक तो ठीक, कोई बात नहीं। ओके, सो देखो मैं एक ही बार सबको रन करता हूँ, फिर समझाते हैं, वहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो आप लोग समझ गए ना, इससे फुल ईयर आएगा। तो मैंने कमेंट यहाँ पे लिख दिया ना, क्या क्या समझ जाओगे आप लोग, देख के वहाँ पे रन करते हैं। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। देखो तो हमारे पास करंट ईयर आएगा तो 22, करंट मंथ है 11, करंट आवर आ गया 14 मतलब 2 बज रहा है हमारे पास। लेकिन बाकी कुछ नहीं है क्योंकि सिंटेक्स एरर कुछ हो गया हमारा लग रहा है वहाँ पे, हम लोग मिला लेते हैं एक बार।
मिनट्स आवर्स की स्पेलिंग सही तो है, अच्छा ये तो आया है ना, ये वाला है मिनट्स, मिनट्स होता है ये। सर मिनट्स होगा। हाँ मिनट्स होता है। सेकेंड्स की स्पेलिंग देखना सही है। यस डे, ओके ओके, फिर सारा कुछ क्यों नहीं आया यहाँ पे। हाँ अब आ गया लग रहा है सब ना, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4, ओके ठीक है। करंट ईयर हमारा आ गया, ऊपर मैं डेट ही प्रिंट करता हूँ तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो गए। इसको समझते हैं फिर हम लोग ख़त्म करते हैं इसको, मतलब सेट इसके बाद सेट कर लेंगे। और हाँ बस डेट ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये वाली होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है ये वाली। क्या किया है, करंट ईयर देखो हमारा आ गया 22, ये 22 आ गया। करंट मंथ आ गया हमारा, ये मंथ है। तो अभी एक चीज़ ध्यान देना कि जो मंथ होता है ना, ये 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग में काम करता है। 2 चीज़ ध्यान देना, ये वाला और ये वाला हमारा नहीं, इसको भी छोड़ो। इसको जो मंथ होता है इंडेक्स पे चलता है। क्या चलता है, इंडेक्स, मतलब 0 मतलब जनवरी, 2 मतलब फरवरी, 3 मतलब ऐसे। तो दिसंबर तो 11 हमारा आ गया इंडेक्स, तो 11 इंडेक्स मतलब कि हमारा दिसंबर है, तो इसको ध्यान देना। मैं यहाँ पर लिख दूँ, क्लियर सबको बात हो गई। हेलो, तो सिमिलरली हमारा ऐसा होता है। अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, चलो ठीक है। तो क्या है, तो हमारा ईयर देखो सही इसमें आता है, आवर सही आता है, मिनट सही आता है, सेकंड सही आता है। लेकिन क्या करता है, जो हमारा ये मंथ है ना, ये इंडेक्स पे चलता है। 0 मतलब जनवरी और 1 मतलब फरवरी जैसे होता है, तो वैसे ही हमारा 11 मतलब हो जाएगा दिसंबर। तो इसमें आप कंडीशन लगा के इसको आप उसका मंथ दिखा सकते हो, समझ रहे हो, कंडीशन लगा के समझ सकते हो ना। कैसे बता रहा हूँ मैं, मतलब आपको पर्टिकुलर प्रिंट ही कराना है कि आज दिसंबर है, मतलब ये महीना। तो अब 11 इंडेक्स मिल गया आपको, तो बस आप वहाँ पे कंडीशन लगाओ, इफ़ कंडीशन इज दिस, या फिर स्विच कंडीशन लगा दो, वहाँ पे लगा के कर दो, प्रिंट कर दो आप दिसंबर। क्लियर है जय। यस और सिमिलर देखो हमारा आवर्स में दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे पास 14 आवर्स है, मतलब 2 बज रहा है, तो सही है। और ये हमारे पास मिनट 52 है, तो मिनट 52 आया, और सेकंड 16 इसके अकॉर्डिंग। अभी रिफ्रेश करूँ तो ये वाला चेंज होगा अभी, और ये वाला चेंज होगा। देखो 53 हो गया, 8 हो गया। तो सेकंड हमारा नीचे देखो हमेशा बदलता रहेगा हर एक क्लिक पे, क्योंकि सेकंड तो एक ही सेकंड में चलता है ना, तो बदलता रहेगा वो, समझ रहे हो। और जो हमारा डे होता है, ये भी हमारा इंडेक्स पर नहीं चलता है, लेकिन इसमें एक आप याद रखना बस कि 1 से शुरू होता है। 1 अगर है तो हो जाएगा मंडे, हाँ मंडे है ठीक है। एंड अगर आपका सिमिलरली 2 अगर है तो ट्यूसडे, तो ऐसे चलता है। तो आज के अकॉर्डिंग, अरे यार थोड़ा सा उल्टा, सही है सही सही है, मैं कुछ उल्टा कर दिया क्या, 0 से शुरू होता है ये भी, इंडेक्स बताया हूँ ना अभी। तो 0 मतलब क्या होगा, फिर 0 मतलब होगा संडे, संडे सर। तो ऐसे चलता है वाला पार्ट। तो आज हमारा 6 है, मतलब कौन सा डे हो गया है, 6 है तो सैटरडे हो गया, ठीक है ना। तो डे और मंथ में बस इंडेक्स लेता है, बाकी सब कुछ एग्जैक्ट निकाल के देता है वो, समझ गए आप सब। यस सर। तो ये गेट वाला आई थिंक गेट समझ गए आप लोग ना, गेट गेट में बस प्रॉपर्टी आपको याद होगी तो कर ले जाओगे, ये वाली। तो याद कौन रखता है प्रॉपर्टी, काम करते हो तो लोग को गौर से देखना होता है, याद तो सबको होती कहाँ है प्रॉपर्टी। लेकिन फिर भी इसका आपको यूज पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं, बाकी अब ज़्यादा इसका यूज़ करोगे तो अपने आप सब याद हो जाता है माइंड में। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको गेट वाला। अब आते हैं सेट की बात करते हैं। तो सेट मतलब होता है टू सेट द वैल्यू। गेट हमने पढ़ लिया, क्या करते हैं, गेट द वैल्यू, और सेट मतलब सेट द वैल्यू। अभी ध्यान देना, जहाँ जहाँ मैंने गेट लिखा होगा बस वहाँ मैं सेट लिख देना आपको, बाकी सब कुछ फंक्शन एज इट इज होता है।
तो मतलब यहाँ पे सेट लिख दो आप, कॉपी कर लेता हूँ उसको, सेट फुल ईयर हो जाएगा, सेट मंथ हो जाएगा, सेट डेट हो जाएगा, सेट आवर्स हो जाएगा एंड सेट मिनट्स, ये मिनट्स होगा यहाँ पे। बस सिमिलरली हमारा ऐसे चलता है। तो इसमें बाकी सब मैं करता हूँ कमेंट एंड एक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं, कमेंट करता हूँ। तो क्या करता है, देखो सेम सारा कुछ यूज होता है, बस मैं एक समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने से समझ जाओगे। एक मैं समझा के दिखा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से, चलो यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। तो क्या करना है, जैसे कि मान लो सेट करना है आपको कुछ, तो बस मैं कोड लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। अभी देखना हमारे पास, जैसे कि हम रन करें इसको, तो हमारे पास ये कौन सा महीना चल रहा है, ये वाला टू स्ट्रिंग कर देते हैं इसको, टू स्ट्रिंग। इतना कौन झमेला करेगा। ओके, तो डेट हो गया कि यहाँ पे कैसे आ रहा है यार। ठीक है ठीक है, ओके। तो हमारा देखो सैटरडे दिसंबर 10 2022 है। अभी क्या करना है, तो इसका यूज किसी को कुछ आइडिया लग रहा है कैसे सेट का यूज कैसे कर सकते हैं। इसमें हम कुछ मतलब हमें सेट करना है कुछ, तो सेट का यूज होता है लेकिन कम थोड़ा सा होता है। सेट जैसे मान लो कि जैसे दिसंबर चल रहा है, राइट, तो कुछ आगे का आपको दिखाना हो यूजर को या फिर कुछ भी, हालांकि बहुत इसका कम यूज होता है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, कुछ आगे का दिखाना है तो वहाँ पे किसी भी चीज़ को आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे आज तो हमारी करंट डेट है, मतलब कि करंट डेट हमारी ये है दिसंबर या जो भी, हमें अगर ना सेट कर देना है इसको, फोर्सफुली सेट करना है। हमारे पास डेट तो ऑब्जेक्ट ये वाला है, लेकिन कुछ वैल्यू हमें इसमें अगर सेट करना है फोर्सफुली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो करंट ही रेट उठाएगा, यहाँ पे करंट सब कुछ लेगा, लेकिन आपको सेट करना है तो आप सिंपली उसको बदल सकते हो। कैसे, बस सेट का यूज़ करके। तो जैसे कि मान लो मैं करता हूँ यहाँ पे, चलो इसको मैं हटाता हूँ, अभी क्या था देखते हैं। अभी हमारा पूरा डेट आ गया, इसको भी साफ करता हूँ गंदा लगा के खाने में, ठीक है ना। ये समझाऊंगा बाद में, ये वाला पार्ट जो भी डेट आ गया है, ठीक है ना। तो हमारा ये डेट आ गया। मान लो हमें फोर्सफुली दिसंबर को नवंबर कर देना है, तो कुछ नहीं करोगे, सिंपली सेट कर दोगे सेट। तो हमारे पास डी तो हमारे पास था ही पहले से, तो लिखोगे डी डॉट सेट। हमें क्या सेट करना है, मंथ करना है सेट, तो मंथ को सेट कर दोगे आप, हमारे फंक्शन हो गया। अभी क्या करना है, अब किसको सेट करना है इसमें से, मतलब मंथ को सेट करना, क्या सेट करना है, क्या करना है सेट। मान लो मैंने इसको कर दिया 10, चलो 5 कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5 में जो भी इंडेक्स पड़ेगा डेट आ जाएगी। हमने इसको फोर्सफुली इसको कर दिया, सेट कर दिया 5। अभी देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तो ये यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को कि ये हमारे देखो 5 कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमारे ये स्ट्रिंग में आ गया, तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। मैं कन्वर्ट कर दिखाता हूँ। हाँ, देखते हैं कहाँ पे कन्वर्ट होता है। वो डेट इंटीजर बोलते हैं उसको ना। चलो ये आप लोगों को तब टास्क देता हूँ मैं, आप ढूंढ के लाना, आप लोग मुझे दिखा बताना, अलग मिल जाएगा तुरंत। तो अभी क्या करना है, ये हमारा डेट ही है, ये स्ट्रिंग इंटीजर नंबर फॉर्मेट में हमारा डेट है।
हमने क्या किया हुआ यहाँ पे देखो जब भी कुछ हमने सेट करोगे आप ना तो वो स्ट्रिंग मतलब वो इंटीजर बन के चला आएगा, लेकिन वो जब उसको कन्वर्ट करोगे तो एक्चुअल वो दिखेगा कि 5 आपने किया सेट, तो जो करंट डेट हमारी है उसमें हमारा लाइक मई जून दिखाएगा वहाँ पे। तो ये सब मुझे कल आप इसका फंक्शन लिख के दिखाओगे आप लोग, मतलब कि जब भी क्लास होगा नेक्स्ट वाली। तो सेट का सेम कॉन्सेप्ट यही होता है, फोर्सफुली सेट कर देते हो आप ऑब्जेक्ट में, जो भी प्री डिफाइंड होते हैं उसमें प्रॉपर्टी, उसको फोर्सफुली आप चेंज करने की कोशिश करते हो। हालांकि इसका यूज़ काफ़ी कम होता है, लेकिन इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गेट एंड सेट आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेट एंड सेट की मतलब गेट का यूज करके ही आप बहुत सारे टाइम को मतलब प्रॉपर्टी को